हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इस वीडियो में एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ टाइप है। फर्स्ट है द सम ऑफ। अब हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, इनका हमने सम करना है। तो क्या करेंगे, इनको इकट्ठा लिखते हैं। पहले तो a माइनस बी प्लस ए बी, इसमें हमें क्या ऐड करना है, b माइनस सी प्लस बी सी, और इसमें ऐड करना है c माइनस ए प्लस सी ए। अब इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ब्रैकेट से थोड़ा ये हो जाता है कि प्लस माइनस साइन में हमें पता चल जाता है। प्लस माइनस माइनस, ये प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस सी ए। अब देखिए, जब भी आपके पास अलजेब्रा में आपने ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम लाइक टर्म्स को ही ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? अब कोई भी आपका एक्सप्रेशन है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक पार्ट, एक होता है लिटरल। लिटरल का मतलब आपके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लाइक टर्म में जो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो सेम होती है। अब कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए की पावर क्या है, 1। अब ये भी ए है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। ए माइनस ए, तो ये तो 0 हो गया, इसको मैं कैंसिल कर दूंगी। सिमिलरली ये b है, इसकी पावर 1, इसकी लाइक टर्म क्या है, ये, इसमें ये ऐड करेंगे, b माइनस बी, 0 हो गया। c पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी 0 हो गया। अब बचा क्या, ए बी बी सी एंड सी ए, सो ऑप्शन सी। अब ये देखिए, ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि इसमें a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 1 है, c की पावर 1 है, हेयर c की पावर 1, a की पावर 1। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी डिफरेंट पावर है, तो ये सारी अनलाइक टर्म्स है। सेकंड है, इसमें भी हमें ऐड करना है, ये किसके इक्वल है ये हमें बताना है। सो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7, फिर आ गया ये वाला एक्सप्रेशन प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। देन इसमें प्लस क्या करना है, 2x क्यूब माइनस x प्लस 7। अब देखिए, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम अलग ऐड करेंगे। अब लाइक टर्म्स कैसे ढूंढेंगे, ये x है, x की पावर क्या है, 3, और यहाँ पे भी x की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 3। अब मैं लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख रही हूं। फिर हमारे पास आ गया स्क्वायर वाले, x स्क्वायर प्लस ये है माइनस 5x स्क्वायर, और इसके साथ ये इसकी लाइक टर्म है 3x स्क्वायर, फिर प्लस, फिर आ गया x वाले 5x माइनस x, और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 7 माइनस 2 प्लस 7। अब ये 2 प्लस 1 3x क्यूब, अब 3 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस के 2x स्क्वायर, 5x माइनस x मतलब 5x में से x निकालेंगे तो 4x बच जाएगा, प्लस के 4x, 7 प्लस 7 14 माइनस 2 12 पॉजिटिव। सो ये आ गया हमारे पास 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, सो ऑप्शन ए। थर्ड पार्ट है, अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 5। तो पहले तो इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं,
ये तो एज सच आ गया। अब देखिए ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6x²। अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 4x³। जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले सभी के आपने साइन चेंज कर देने हैं, तो ये माइनस के 3x और 5 हो जाएगा पॉजिटिव। अब जो लाइक टर्म्स है उनको मैं ब्रैकेट्स में लिखती हूँ। पहले x³ ये है और एक ये है, देन प्लस, फिर x² वाली -5x², इसकी लाइक टर्म इसके साथ -6x², फिर x वाली 3x और ये वाला -3x, फिर आपके कांस्टेंट्स क्या बचे, ये 5 बचा और ये 2 बचा। तो ये तो हो गया 5x⁻3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 11x², ये तो देखिए 0 ही बन गया और ये बन गया 3। सो ये आ गया ऑप्शन बी। फोर्थ पार्ट है, अब हमें बताना है ये किसके इक्वल है, p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p। सो p माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p नेगेटिव हो जाएगा, q पॉजिटिव, ये वाला q ऐसा जाएगा। अब इसके बाद नेगेटिव साइन है तो इनके साइन हम चेंज कर देंगे, ये माइनस का q हो जाएगा प्लस p। तो लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, p माइनस p प्लस p प्लस q माइनस q माइनस q। देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा p, ये प्लस माइनस माइनस q। सो ऑप्शन बी। फिफ्थ पार्ट है, AB माइनस BC माइनस CA माइनस BC प्लस के CA माइनस AB। सो ये हो जाएगा AB माइनस BC, ये हो जाएगा माइनस के CA प्लस के BC, देन प्लस CA माइनस AB। तो जो लाइक टर्म्स है उनको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये AB इसके साथ ये लाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पे a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो ये माइनस AB। फिर आ जाएगा ये माइनस BC और इसके साथ लाइक टर्म है ये BC, देन माइनस CA प्लस CA। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये कैंसिल। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उसको अलग करना है, वेरिएबल्स को अलग करना है। देखिए कांस्टेंट्स में हमारे पास सिर्फ आपके डिजिट्स आएंगे, जैसे 7, 5, 9, 2, सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और वेरिएबल्स जहाँ होंगे वहाँ पे आपका कोई ना कोई अल्फ़ाबेट आएगा, तो वो आपका हो जाएगा वेरिएबल। सबसे पहले देखते हैं -7। -7 क्या है, कांस्टेंट है। अब इस टर्म में x आ गया साथ में, तो ये वेरिएबल बन गया। इसमें भी x y z आ गया, ये वेरिएबल बन गया। ये जो 5 है √5, ये क्या है, कांस्टेंट। √xy, x और y क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। 3yz/8, yz आ गया तो वेरिएबल, यहाँ पे भी y और x आ गया वेरिएबल। अब 8 - 5, ये दोनों क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। 8 - 5x, साथ में x आ गया तो वेरिएबल। इसमें x y p 3 वेरिएबल्स हैं तो ये वेरिएबल है। इसमें भी y z और x, ये भी वेरिएबल्स हैं। तो 3 ही कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, -7, √5 एंड 8 - 5, बाकी सभी वेरिएबल्स। Question 3, write the number of terms in each of the following polynomials। अब number of terms जब भी आपने कैलकुलेट करनी है, ध्यान क्या देना है, जो टर्म्स होती हैं वो हमेशा प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होती हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड जहाँ पे होगा उसको हम एक टर्म लेंगे, वो कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 5x² प्लस 3 × ax। अब देखिए ये तो है 5x² प्लस,
3 इंटू ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3ax। तो एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई इसमें, 2। नेक्स्ट है ax डिवाइड बाई 4 माइनस 7। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ax बाई 4 माइनस 7। तो एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई इसमें, 2। थर्ड है ax माइनस बी वाई प्लस वाई इंटू जेड। तो ax माइनस बी वाई, अब y और z को हम मल्टीप्लाई कर देंगे yz। सो 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स। एक और आपने ध्यान में देने वाली बात वो ये है कि जब आप टर्म्स कैलकुलेट करते हैं तो टर्म्स का मतलब क्या है कि ये अनलाइक टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर ये है आपके पास 6a प्लस a माइनस 2a, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, तो ये तो सारी लाइक टर्म्स है ना। तो ये 6a प्लस a 7a हो गया, माइनस 2a 5a, तो इसमें तो सिर्फ एक टर्म हो गई। नेक्स्ट 23 प्लस a इंटू बी डिवाइड बाई 2। अब ये 23 प्लस a इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई 2, दैट इज 23 प्लस ए बी बाई 2। तो एक टर्म ये, दूसरी ये, टोटल 2 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन, मल्टीनोमियल या फिर जिसको हम पोलिनोमियल भी बोलते हैं, मोर देन 1 टर्म। मतलब मोनोमियल को छोड़ के ये सारी कैटेगरी क्या आती है, पोलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल। तो एक एक करके मैं एक्सप्रेशन लिखूंगी और मैं आपको समझाती जाऊंगी कि ये क्या है। सबसे पहले है 8 माइनस 3x। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है। एक टर्म ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स। अगर 2 टर्म्स हो गई तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट एक्स वाई स्क्वायर, तो इसमें तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया आपके पास, मोनोमियल। थर्ड है 3y स्क्वायर माइनस 5y, एक ये टर्म दूसरी ये टर्म, तो 2 टर्म्स हो गई, सो दिस इज बाइनोमियल। सॉरी, इसके साथ प्लस 8 भी है दिस वन, सो ये हो गई टोटल 3 टर्म्स। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास ये 9x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15x क्यूब माइनस 7। पहले तो आपने चेक करना है कि ये सब अनलाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म तो नहीं है ना, सब अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। सो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, ये 4। तो 4 इस कैटेगरी में आएगा मल्टीनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन 3x इंटू 5y, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 3 15xy। तो ये क्या है, सिर्फ एक टर्म है, एक को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास है 3x डिवाइड बाय 5y, सो इसको कैसे लिखेंगे, 3x अपॉन 5y। सो ये भी एक ही टर्म है, तो ये भी मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली टर्म 2y डिवाइड बाय 7 प्लस 3x माइनस 7। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2y डिवाइड बाय 7 को ऐसे लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 7। तो ये एक टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी, तो टोटल आ गई 3 टर्म्स और इसको क्या बोलते हैं,
ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है लास्ट वाली ये 4 माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस वाई। तो इसमें देखिए सभी अनलाइक टर्म्स है, तो टोटल कितनी होगी 1 2 3 4। 4 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल। तो हमने इनको अलग अलग मैंने आपको बता दिया। आपने इसको सेपरेट कैसे करना है, आप पहले मोनोमियल लिखोगे कौन सी है, फिर बाइनोमियल लिखोगे, फिर ट्राइनोमियल लिखोगे, फिर मल्टी में आपने क्या करना है, मोनोमियल वाली छोड़ देनी है, बाकी बाइनोमियल और ट्राइनोमियल वाली दोनों किस में आ जाएंगी, मल्टी में। तो कौन कौन सी आएंगी, मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ। ये आ जाएगा, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये और ये 1 2 3 4 5। ये 5 एक्सप्रेशंस किस में आएंगे, मल्टीनोमियल में। क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स को हम पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल बोलते हैं, तो बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी किस में फॉल करेगा, मल्टीनोमियल में। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो। अब ये डिग्री का मतलब क्या है, हमने लाइक और अनलाइक टर्म को सीखा। लाइक टर्म में क्या होता है कि आपकी जो पावर्स होती हैं वो सेम होती हैं। अब डिग्री का मतलब क्या है, हमने सभी टर्म्स की पावर कैलकुलेट करनी है। तो जिसमें मैक्सिमम जो पावर आ जाएगी, जिस टर्म की मैक्सिमम पावर आएगी, वो उसकी डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल की। अब फॉर एग्जांपल पहले है xy प्लस 7z। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1। मतलब इस टर्म की अगर मैं पावर की बात करूँ तो कितनी आ गई 1 + 1 2। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है z, तो इसकी पावर कितनी आई 1। अब आपने चेक करना है कि पहली टर्म की पावर 2 है, दूसरी टर्म की पावर 1 है, दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है 2। सो आप बोलेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है 2। नेक्स्ट है x² - 6x³ + 8। अब इस टर्म की पावर कितनी है 2, इस टर्म की पावर कितनी है 3, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो पावर 0। तो 2 3 0 में से मैक्सिमम क्या वैल्यू है 3, सो डिग्री क्या आ गई 3। थर्ड वन इज y - 6y² + 5y की पावर 8। यहाँ पे पावर कितनी है y की 1, here power of y is 2, here power of y is 8। तो तीनों में से मैक्सिमम क्या वैल्यू है 8, सो डिग्री इज 8। फोर्थ वन है xyz - 3। तो इस टर्म की पावर कैलकुलेट करेंगे, x की पावर 1, y की 1, z की 1। अगर कुछ नहीं गिवन तो मतलब 1 है, तो कितनी आ गई 3। और इस टर्म की पावर कितनी आ गई 0, क्योंकि साथ में कोई वेरिएबल तो नहीं है, तो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू इसमें से 3, सो पावर इज 3। फिफ्थ पार्ट है xy + yz² - zx³। अब इसकी पावर कितनी है, x की पावर 1, y की पावर 1, तो 2 आ गई। इसकी कैलकुलेट कीजिए, y की पावर 1, z की 2, तो 3 आ गई। इसकी कैलकुलेट करते हैं z की पावर 1, x की 3, तो 4 आ गई। 2 3 4 में से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है 4, सो डिग्री 4। नेक्स्ट पार्ट है, अब यहीं पे कैलकुलेट करते हैं, x की पावर 5, y की पावर 7, 5 और 7, ये आ गया 12। इस टर्म की पावर कितनी आ गई 11, 3 + 8, और इसकी 4 + 4 + 4, दैट इज 12। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 12। नेक्स्ट है राइट द कोफिशिएंट ऑफ। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या है, अब जैसे ये टर्म है 7abx, हमने कोफिशिएंट किसका निकालना है ab, मतलब ab को छोड़कर बाकी क्या वैल्यू बची उसमें, तो वो हो जाता है कोफिशिएंट। a छोड़ दीजिए, b छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 7x
तो इसका AB का कॉफिशिएंट क्या आ गया 7x। 7a इन 7abx, 7abx में 7 और a का कॉफिशिएंट क्या है, बाकी क्या बचा bx, इन दोनों को छोड़ देना है bx। 5x स्क्वायर इन दिस 5x स्क्वायर माइनस 5x, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है 5x स्क्वायर माइनस 5x। तो इसका कॉफिशिएंट ढूंढिए। अब इसको छोड़ देना है, इसी टर्म में आपने चेक करना है, ऐसा नहीं है कि ये लिख दें माइनस 5x, नो। अब ये 5x स्क्वायर ये टर्म में आपने चेक करना है, 5x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, क्या बचा बाकी सिर्फ 1, तो इसका कॉफिशिएंट आ गया 1। फोर्थ पार्ट है 8 इन, अब 8 का कॉफिशिएंट ढूंढना है इसमें से, तो ये आपके पास टर्म है, इसको अलग लिख लीजिए। 8 का कॉफिशिएंट ढूंढना है, 8 को निकाल दीजिए, बाकी क्या बचा, नेगेटिव साइन भी आपने साथ में लेके चलना है, कभी भी आपने ये नेगेटिव साइन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब 4xy का कॉफिशिएंट ढूंढना है हमें, तो ये वाली टर्म लिख लेते हैं, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन है तो इसको पूरा लिख लीजिए। अब किसका कॉफिशिएंट ढूंढना है 4xy का, 4xy हमने नहीं लिखना, तो बाकी क्या बचा, एक नेगेटिव साइन बचा, एक 1 लिख सकते हैं, सो दिस इज -1। मतलब कॉफिशिएंट आपने कैसे लिखना है, वो टर्म आपने ढूंढनी है, उस टर्म में अगर नेगेटिव साइन है तो उसको भी इंक्लूड करना है अपने आंसर में। जिसका कॉफिशिएंट ढूंढना है उनको ड्रॉप कर दीजिए, बाकी जो बचा वो आंसर आ गया। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।